गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ स्कूल रोहतसर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के साइंस के बारे में, और हमने बात की थी इनके कक्षा 10 के साइंस के फर्स्ट चैप्टर में हम बात कर रहे थे फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में। कल हमने बात की थी कि जो नशीले पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, उनके सेवन से मानव शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और कई प्रकार के नशीले पदार्थों के बारे में यहाँ पे चर्चा की थी। आज उसी से मतलब कुछ नशीले पदार्थ होते हैं और रह गए हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो कि कल हमने शराब के बारे में बात की थी, अब उसी से आगे हम बात करेंगे अफीम के बारे में। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, यहाँ पे हम बात करेंगे आज अफीम। अब देखो यहाँ पे जो अफीम होता है वो भी क्या है, एक तरीके का नशीला पदार्थ होता है, ठीक है। और इस अफीम के पादप का वानस्पतिक नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम। इसका बॉटनिकल नेम है पेपेवर सोमनिफेरम। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम। इस पादप का वानस्पतिक नाम होता है, ठीक है ना। अब अफीम क्या होती है कि जो कच्चे फल होते हैं उनसे जो दूध होता है उसको सुखा करके तैयार की जाती है। तो यहाँ पे कच्चे फलों से प्राप्त दूध को सुखाकर अफीम तैयार की जाती है। अफीम भी क्या है, आपका नशीला पदार्थ है, जिसको तैयार कैसे किया जाता है कि जो अफीम के कच्चे फल होते हैं, ठीक है, उनको सुखाकर क्या की जाती है, अफीम तैयार की जाती है, ठीक है ना। अब अफीम में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। तो अगली बात है, अफीम में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। 30 टाइप्स के क्या पाए जाते हैं, एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख एल्केलॉइड कौन सी है, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन। देखो प्रमुख यहां पे लिख देता हूं, प्रमुख एल्केलॉइड, और प्रमुख एल्केलॉइड है मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन। अब निकोटीन आपके तंबाकू में भी पाया जाता है, सोमनिफेरिन, पेपेवर, ठीक है। इसके अतिरिक्त और आपके पेपेवरीन, ठीक है, ये प्रमुख आपके वरीन, ये आपके प्रमुख क्या है, एल्केलॉइड है, जो किसके अंदर पाए जाते हैं, अफीम के अंदर पाए जाते हैं। इसमें मॉर्फिन और कोडीन का उपयोग दर्द निवारक दवाइयों बनाने में किया जाता है। तो नोट लगा करके लिख रहा हूं, मॉर्फिन तथा कोडीन का प्रयोग दर्द निवारक दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। दर्द निवारक दवाइयों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, मॉर्फिन और कोडीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसी कारण आपके अफीम की कहती जाती है। इसके अलावा शांति आनंद की प्राप्ति हेतु अफीम का उपयोग किया जाता है। अब अफीम से कई प्रकार के नशीले पदार्थ तैयार किए जाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है हेरोइन, ठीक है ना। तो याद रखना, इससे कई प्रकार के नशीले पदार्थ तैयार किए जाते हैं, जिससे हेरोइन है, ठीक है ना। अब इस हेरोइन का आनंद की प्राप्ति हेतु
आनंद की प्राप्ति हेतु इस हेरोइन को उपयोग में लिया जाता है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में गम या खुशी के माहौल पर अफीम को उपयोग में लिए जाना, मतलब आज भी ये प्रचलन चालू है, ये एक प्रथा बन गई है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कई माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए अफीम खिलाती है। ठीक है, इसी कारण अफीम का सेवन व्यक्ति को उसका आदी बना देता है। प्रारंभ में कम मात्रा, लेकिन धीरे धीरे मात्रा बढ़ने पर वो मजबूत हो जाता है। ठीक है ना। अफीम की फलबत्ती उबालकर पानी की लत भी बहुत लोगों में होती है। अब अफीम के सेवन से प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा अंत में असामयिक मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। तो याद रख लेना कि अफीम के सेवन से प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। इसके अलावा अफीम को कुछ माताएं बच्चों को सुलाने के लिए अफीम का उपयोग बच्चों को सुलाने में भी किया जाता है। बच्चों को सुलाने में भी किया जाता है और अफीम की भी क्या हो जाती है? आदत सी पड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अफीम क्या होता है? एक नशीला पदार्थ है। अब बात करेंगे आपके अफीम के बाद में कुछ अन्य नशीले पदार्थों के बारे में। ये तो गया अफीम के बारे में। अब बात करेंगे कुछ अन्य नशीले पदार्थ। अन्य नशीले पदार्थ। अब अन्य नशीले पदार्थों में देखो अफीम के अतिरिक्त और कौन कौन से पदार्थ हैं जो नशीले पदार्थ है। इसके अलावा कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, ये सारे क्या है? आपके ड्रग्स होते हैं। ठीक है, अर्थात ये भी क्या है? नशीले पदार्थ होते हैं। ठीक है, युवा इनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है ना, जिससे क्या होते हैं कि इनके दुष्प्रभाव परिवार में विच्छेदन, अपराध प्रवृत्ति, शारीरिक मानसिक स्थिति कमजोर होना आदि हो जाता है। तो ये भी क्या है? आपके कुछ अन्य नशीले पदार्थ है। ठीक है, इसके अलावा आगे बात करते हैं दवाओं का दुरुपयोग। कुछ लोग दवाओं का भी दुरुपयोग करते हैं, ड्रग्स के रूप में उपयोग लेते हैं। ठीक है ना। आगे बात करते हैं दवाओं का दुरुपयोग के बारे में देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे बात करते हैं कि भारत में नशा करने वालों में 42% लोग तो क्या करते हैं? शराब का सेवन करते हैं। भारत के अंदर एक सर्वे के अंदर 42% तो क्या करते हैं? शराब। 42% लोग शराब से नशा करते हैं। 20% लोग क्या करते हैं? अफीम से। ठीक है ना। इसके अलावा आपके 30% हेरोइन से, ठीक है ना। इसके अलावा आपके 6% गांजा से, और 18% लोग अन्य प्रकार के नशे करते हैं। 18% क्या करेंगे? अन्य प्रकार के नशे करते हैं। ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखो कि जब रिपोर्ट के अनुसार जो डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली जो दवाइयाँ होती है, मार्फिन, बेथेडीन, ब्यूप्रियोनोफिन, प्रोपोक्सिफिन, नाइट्राजिपोम, डाइजीपोम आदि का दुरुपयोग नशे के लिए बढ़ रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है कि पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात आदि में अफीम का पारंपरिक सेवन जारी है, वहीं पूर्वोत्तर राज्य में हीरोइन का इंजेक्शन लेने का प्रचलन है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे नशे के लिए क्या करते हैं, पेट्रोल, ठीक है ना, थिनर, ऑयल आदि गैर परंपरागत पदार्थों का उपयोग करते हैं। सड़कों पर पलते बच्चे नशीली दवाइयों एवं शराब की लत के आसानी से शिकार हो रहे हैं। वे क्या करते हैं, जूता चिपकाने वाले गोंद, ठीक है, नेल पॉलिश, रबड़, सीमेंट, सूखे इरेजर, मार्कर, गैसोलीन में मौजूद पदार्थों को सांस के साथ अपने शरीर में, नशे में जिंदगी की सच्चाई और भूख से बेखबर होने का प्रयास करने से बच्चे डरावने सपने, फेफड़ों में सूजन, गुर्दे में खराबी, कभी कभी ठीक नहीं होने वाली मानसिक क्षति जैसी शारीरिक या मानसिक समस्याएं मोल ले लेते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना कि आपके कुछ लोग क्या करते हैं कि दवाओं के अंदर जो कुछ मतलब कई पदार्थ होते हैं, जो दर्द निवारक दवाइयाँ होती है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी बात की है मॉर्फिन, पेथेडीन आदि जो दवाइयाँ होती है, उनका उपयोग कुछ लोग क्या करते हैं, नशीले पदार्थ के रूप में उपयोग लेते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एसीटोन, पेट्रोल आदि का भी क्या करते हैं, नशा करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि ये नशा करने वालों का रिकॉर्ड अपने इंडिया में है। ठीक है ना, अब बात करते हैं आपके जो खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव के बारे में। ये तो हो गया नशीले पदार्थों के बारे में। खाद्य पदार्थों के में मिलावट, दुष्प्रभाव। यहाँ पे हम बात करते हैं कि खाद्य पदार्थों में जब मिलावट हो जाती है तो क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में। अब आजकल आप सब देखते हो कि नकली दूध, घी, तेल, चाय पत्ती, मसाले आदि बिक रहे हैं। ठीक है, और ये जो नकली चीज़ें तैयार हो रही है, ठीक है, इनके सेवन से क्या होते हैं, हमारी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, अर्थात हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है ना, तो याद रहना है कि एक अनुमान के अनुसार 30% सामान में मिलावट होती है। ठीक है, और ये मिलावट क्या होती है कि अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसके साथ ही जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होते हैं कि कई प्रकार के ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को और अधिक बहुत ज़्यादा बीमार बना सकते हैं, अर्थात कई प्रकार की भयंकर बीमारियां होने का डर होता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक के निर्माण के समय इसमें क्या मिलाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है, जिसका प्रभाव दांतों पर होता है। तो याद रखना, कोल्ड ड्रिंक के निर्माण में, कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण में फास्फोरिक अम्ल उपयोग लिया जाता है। कौन सा अम्ल उपयोग लिया जाता है, फास्फोरिक, जो अपने दांतों पर प्रभाव डालता है, क्योंकि फास्फोरिक अम्ल इतना खतरनाक होता है कि वो लोहे को गलाने की भी क्षमता रखता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें एथिलीन ग्लाइकोल रसायन मिलाया जाता है। ठीक है ना, जो आम भाषा में मीठा जहर कहा जाता है। इसमें और क्या मिलाया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, ये पदार्थ भी क्या होता है, इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिलाया जाता है। इसे मीठा जहर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मीठा जहर, स्वीट पॉइजन कहते हैं। किसे कहते हैं, आपके एथिलीन ग्लाइकोल को यहाँ पे मीठा जहर कहा जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा बोरिक एरिथोर्बिक बेंजोइल अम्ल आदि भी क्या करते हैं, इस मतलब कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिलाए जाते हैं। इनके सेवन से क्या होता है कि पेट में जलन, खट्टी डकारे, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी, हड्डियों की विकास में अवरोध आदि हो जाए। कोल्ड ड्रिंक में 0.4 ppS शीशा भी डाला जाता है।
याद रखना कोल्ड ड्रिंक में 0.4 pp 0.4 ppS शीशा भी डाला जाता है। 0.4 ppS क्या डाला जाता है? शीशा डाला जाता है, जिसका प्रभाव किस पर रहता है? मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर आदि पर रहता है। ठीक है ना। आजकल दूध में कई प्रकार की मिलावट हो रही है, जैसे कि यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर, रिफाइंड तेल आदि से दूध तैयार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के क्या है कि इन जो मिलावटी पदार्थ होते हैं इनसे हमारे शरीर पे कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की है कि जो मिलावटी पदार्थ होते हैं उनके सेवन से हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। सबसे बड़ी उदाहरण मैंने बात की है कि आप मार्केट में सबसे ज़्यादा जो पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ के रूप में कोल्ड ड्रिंक्स होती है, तो कोल्ड ड्रिंक्स में कई प्रकार के ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अपने शरीर के लिए नुकसान होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात की है फास्फोरिक एसिड। ये फास्फोरिक एसिड क्या करता है? लोहे को गलाने तक की क्षमता रखता है, तो इसके सेवन से हमारे दांत खराब हो जाएंगे। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल होता है जिसे मीठा जहर कहते हैं, ये क्या करता है कि उसको 0 डिग्री तक जमने नहीं देता कोल्ड ड्रिंक को। ठीक है ना। इसके अलावा 0.4 ppS शीशा भी होता है, तो ये क्या करता है? सीधा मस्तिष्क पर और लीवर पर अटैक करता है। ठीक है ना। मस्तिष्क, लीवर, इसके अलावा अपने और भी ऑर्गन्स होते हैं उन पर अटैक है। तो कुल मिलाकर के ये है कि मिलावटी पदार्थ होते हैं उनके द्वारा हमारा शरीर बीमार हो जाता है। ठीक है। और वर्तमान समय में कई ऐसे पदार्थ हैं जो मिलावटी पदार्थ अपने प्रचलन में, इसलिए जहाँ तक संभव हो सके अपने स्व हाथों से निर्मित खाद्य पदार्थ का ही उपयोग करें। अपने घरों में जो बनता है वो खाएं और स्वस्थ रहे। ठीक है। इसी के साथ में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल नए लेसन के साथ में शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।